हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। एशियन पैरा गेम्स चालू हैं एंड इंडिया का अभी तक का कैंपेन एक्चुअली जेन्युइनली बहुत अच्छा रहा है। बहुत ही एक हिस्टोरिकल कैंपेन होने वाला है। अभी तक 3 दिन हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली एंड आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना पाया है। पहले थोड़ा सा काम पड़ा हुआ था, थोड़े से पर्सनल कमिटमेंट्स भी थे। पर अगर इन तीनों दिन को देखो तो जेन्युइन जो एक खुशी वाला वो रहता है ना कि यार जो हमको एशियन गेम्स में आया था पूरे कैंपेन में देख के, एशियन पैरा गेम्स में हमारे पैरा एथलीट्स ने वो कंटिन्यू किया है एंड हम लोग एक्चुअली वो चीज को बेटर करने लग रहे हैं। तो दैट इज वेरी वेरी गुड टू वॉच। अगर अभी तक के दिनों को देखूं मैं तो पहले दिन पे ही हमने एक खतरनाक शुरुआत की थी। हमने पहले दिन पे टोटल जीते थे कुछ 17 मेडल, जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद आया डे 2 पे हमने जीते कुछ अगेन 17 मेडल। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग था। 3 गोल्ड मेडल थे, 6 सिल्वर थे और 8 ब्रॉन्ज मेडल थे। और आज का दिन तो अगेन डेफिनेटली बहुत बढ़िया वाला, बहुत जोरदार वाला दिन रहा है अभी तक। आज के दिन पे आए हैं हमारे 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल। दैट इज व्हाट 30 मेडल्स इन 1 डे। ग्रेट टू वॉच। इन सब के साथ हम ऑलरेडी पहुंच गए 3 दिन में। बाय द वे, मैं इस चीज को एम्फसाइज जितना करूं उतना कम है। हम ऑलरेडी 3 दिन में 64 मेडल्स पर पहुंच गए हैं, जिसमें हैं 15 गोल्ड मेडल, 20 सिल्वर मेडल और 29 ब्रॉन्ज मेडल। अगर पिछले बार के कैंपेन से कंपेयर करें तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक शॉर्ट भी बनाया था मैंने जिसमें हम बात कर रहे थे कि यार उम्मीद यही है कि पिछले बार के कैंपेन को हम और क्रॉस करेंगे, उनको बेटर करेंगे। एंड इस बार जो 100 का ड्रीम हमने एशियन गेम्स में देखा था, एशियन गेम्स में जो 100 का ड्रीम हमारा पूरा हुआ था, एशियन पैरा गेम्स में भी वो होगा। पिछली बार 2018 में एशियन पैरा गेम्स में 72 मेडल्स आए थे इंडिया के टोटल। इस बार सिर्फ 3 दिन में 64 मेडल भारत के पैरा एथलीट्स ऑलरेडी ला चुके हैं देश के लिए। एंड अभी 3 पूरे दिन बचे हुए हैं। तो हम क्या ही नहीं कर सकते, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये अगेन एज एन इंडियन स्पोर्ट्स फैन बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ये सब देख के। एंड बहुत ज्यादा एक प्राइड वाली फीलिंग आ रही है कि एक्चुअली अक्रॉस द बोर्ड, नॉट जस्ट एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में या एक पर्टिकुलर इवेंट में या एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग फोकस कर रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड हमारे सारे एथलीट्स, एबल बॉडीज एथलीट्स, पैरा एथलीट्स, इन सबको एक्चुअली सपोर्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं। एंड एक्चुअली देश का नाम रोशन कर रहे हैं लोग अपने अपने अलग अलग इवेंट्स में। ये चीज हमने देखी थी पैरालंपिक्स में भी, टोक्यो में। ये चीज हमने देखी है पिछले 2 साल में अलग अलग पैरा एथलीट्स के लिए, अलग अलग जो वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं उन सब में। एंड अब एशियन पैरा गेम्स में ये हम और ज्यादा निखर कर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में भी। दैट इज ब्रिलियंट टू वॉच। एक चीज मुझे थोड़ी सी शिकायत नहीं बोलूंगा पर थोड़ा सा ऑड लग रहा है। जब एशियन गेम्स चालू थे तो जितना बज़ था एथलीट्स के अराउंड, जितना बज़ था सारा कैंपेन के अराउंड, जितना बज़ था अलग अलग अचीवमेंट, हर अचीवमेंट को बहुत तगड़े तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली एशियन पैरा गेम्स लिटरली 20 दिन का कुछ गैप रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो बज़, वो जितनी बातें चल रही थी, जितने कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे एशियन गेम्स के आसपास, जितने अलग अलग लोग जो जिनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, जो बस माइलेज खाने आते हैं, वो एशियन गेम्स के आसपास माइलेज खाने आ रहे थे। एशियन पैरा गेम्स के आसपास उतना ज्यादा नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। अगेन जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है, जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है लोग, सोशल मीडिया की अगर बात करूं मैं, ट्विटर, एक्स जो भी उसका नाम हो, जो एक्चुअली अलग अलग लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं इंडियन स्पोर्ट्स में, जो देखना चाहते हैं भारत के अलग अलग एथलीट्स को अच्छा करते हुए, वो सब अभी भी बात कर रहे हैं। पर जितना जो एक क्लाउड इनके आसपास रहता है ना, जो लोग इवेंट टू इवेंट वाले होते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली उतनी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट सर्कल्स में एशियन गेम्स के हर मेडल को गवर्नमेंट सर्कल्स में सेलिब्रेट किया था बहुत अच्छे से। अभी तक अनफॉर्चुनेटली एशियन पैरा गेम्स में गवर्नमेंट सर्कल्स की तरफ से उतना ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं दिखा है एशियन पैरा गेम्स को सेलिब्रेट करने का। आई डोंट, मैं बहुत ज्यादा ये नहीं बोल सकता क्योंकि मैं भी अभी इन 2-3 दिन में ज्यादा बात नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। पर मैं बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड एक दायरे में ये सब कर रहा हूँ यार। अभी जो मेन जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स रहती हैं उसको कहीं ना कहीं आगे रखना पड़ता है। जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग का प्यार मिल रहा है, जिस तरह से आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा दिन भी आएगा जब हम ये सब पूरा फुल फ्लेजेड कर पाएंगे। और अभी के लिए अकेले से जितना बन पड़ता है वो मैं करता हूँ। बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि यार
जितना शोर था, वेरी वेल डिजर्व्ड शोर, बट जितना शोर था एशियन गेम्स के आसपास वो नहीं है। दैट इज स्लाइटली सैड। कई पब्लिकेशंस हैं, अगेन ह्यूज कुडोस टू पीपल लाइक वो जो द ब्रिज करके एक प्लेटफॉर्म है, वो लोग जितना अच्छे से इनको भी कवर कर रहे हैं, जितने अच्छे से एशियन पैरा गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी जेन्युइनली कोई नहीं कर पा रहा है। हम सबको कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलती है उन लोगों से। पर आई विश ऐसा भी दिन आए, आई विश अगले साल पैरा ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स होने हैं, आई विश अगले साल एटलीस्ट इन सब से सीख के जितना शोर हम ओलंपिक्स के लिए रखें उतना ही शोर पैरालंपिक्स के लिए भी रखें। दैट वुड बी रियली गुड भारत के स्पोर्ट्स के लिए अक्रॉस। एक बार अपना फुल तेजी में अभी तक के 64 मेडल्स का एक बार मैं फटाफट से पूरा लिस्ट डाउन कर देता हूँ। थोड़ा सा लंबा होने वाला है पर जरूरी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। बाय द वे, अभी तक हम लोग ऑलरेडी मल्टीपल पोडियम में ऐसे फिनिश मार चुके हैं जिसमें हमारे 2 एथलीट, एक से ज्यादा एथलीट इन्वॉल्व थे उसी सेम पोडियम पे। एंड 3 बार ऑलरेडी, इन 3 दिन में 3 बार ऑलरेडी ऐसा हो चुका है जब गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एक ही इवेंट में सारा भारत के एथलीट को मिला है। तो दैट अगेन बहुत ज्यादा एक प्राउड वाली फील है। अब नाम लेना शुरू करता हूँ। अगर एशियन पैरा गेम्स का पहला मेडल, इवेंट का पूरे का पहला मेडल आया, सिल्वर मेडल प्राची यादव का विमेंस कनो VL2। उसके बाद आते हैं हम एक एथलेटिक्स की तरफ। मेंस हाई जंप में हमारा डबल पोडियम फिनिश आया। शैलेश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता और मरियप्पन संगवेरू ने सिल्वर मेडल जीता मेंस हाई जंप T63 में। उसके बाद एथलेटिक्स में ही कंटिन्यू करते हुए इस बार आया हमारा ट्रिपल वाला जो 1 2 3 वाला फिनिश। मेंस क्लब थ्रो F51 में प्रणव सूरमा ने जीता गोल्ड मेडल। सेम इवेंट में जीता धर्मवीर ने सिल्वर और अमित कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद मोनू गंगस ने मेंस शॉटपुट F11 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। निषाद कुमार और रामपाल, इन दोनों ने डबल पोडियम फिनिश मारा मेंस हाई जंप T47 में। निषाद कुमार ने गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता रामपाल ने। रुद्रांश खंडेलवाल ने जीता शूटिंग में मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 मेंस में, सिल्वर मेडल। फिर अवनी लेखारा, एक जो ऑलरेडी मॉडर्न डे लेजेंड बन गई है अक्रॉस इंडियन स्पोर्ट, पैरालंपिक्स में इन्होंने खतरनाक परफॉर्मेंस मारा था पिछले 1-2 साल में। इन्होंने जहां गई है गोल्ड मेडल जीता है। एशियन पैरा गेम्स में भी इन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंड SH1 में गोल्ड मेडल जीता वंस अगेन। जो ऑलरेडी एक यंग करियर की इन्होंने रेपुटेशन बना दी है ना, और उसको और ज्यादा एनहांस किया। इसके बाद आया एक और गोल्ड मेडल, अंकुर धामा का मेंस 5000 मीटर T11 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। फिर आता है एक सिल्वर मेडल, मेंस 60 kg J1 जूडो का कंपटीशन, कपिल परमार ने इसमें सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद अरुणा ने टाइक्वांडो में विमेंस K44-47 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत के लिए। उसके बाद एक और जूडो में मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल आया कोकिला का विमेंस 48 kg J2 में। फिर आता है एक अगेन डबल पोडियम फिनिश, प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स में मेंस हाई जंप T64 में गोल्ड मेडल जीता और उसी कंपटीशन में उन्नी रेनू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस तरह से पहला दिन हुआ कंप्लीट। अगेन ब्रिलियंट पहला दिन। जिस तरह से हम लोग, जो शुरुआत हम लोग की उम्मीद थी कि यार एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत मारेगा भारतीय कंटिंजेंट, बहुत तगड़ी शुरुआत मारी। मल्टीपल डबल पोडियम फिनिशेस, एक ऑलरेडी आ चुका है वो ट्रिपल पोडियम फिनिश, एंड बहुत सारे गोल्ड ऑलरेडी। ग्रेट टू वॉच। डे 2 में भी आए 17 मेडल। दिन की शुरुआत हुई ब्रॉन्ज मेडल के साथ। मनीष गौरव ने मेंस कनो KL3 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद आता है एक गोल्ड मेडल इंडिया के लिए, प्राची यादव ने गोल्ड मेडल जीता कनो विमेंस KL2 में। प्राची यादव ऑलरेडी सिल्वर पहला जीत चुकी थी देश के लिए, तो अगेन डबल मेडल आया ऑलरेडी उनका। फिर हम एथलेटिक्स की तरफ आ गए। विमेंस 100 मीटर T12 में सिमरन ने सिल्वर मेडल जीता देश के लिए। फिर आते हैं हम कनो मेंस VL2 पे, जहां पे गजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। विमेंस 400 मीटर एथलेटिक्स में, विमेंस 400 मीटर T20 में दीप्ति जीवन जी ने गोल्ड मेडल जीता। ऑलरेडी हम अगर देखें तो एथलेटिक्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आ रहा है इंडिया की तरफ से। एथलेटिक्स में ही कंटिन्यू करते हैं। अजय कुमार ने मेंस 400 मीटर T64 में सिल्वर मेडल जीता।
एंड फिर क्लब थ्रो में विमेन्स F32 51 कैटेगरी में एकता भयान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर आता है एक डबल पोडियम फिनिश हमारा, इस बार सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ। शूटिंग में आए हम, रुद्रांश खंडेलवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में सिल्वर मेडल जीता और सेम कंपटीशन में मनीष नरवाल, हम सबको याद है पैरालंपिक्स में उन्होंने क्या किया था, मनीष नरवाल ने यहाँ पे इस सेम कंपटीशन में मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर आ गए हम सिल्वर मेडल पे, एक और पे मेंस शॉट पुट F40 में रवि रोंगाली ने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद आया शूटिंग में एक और मेडल, रुबीना फ्रांसिस ने विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। साथ ही साथ एथलेटिक्स में हम लोग ऑलरेडी झंडे गाड़ रहे हैं, एक और डबल पोडियम फिनिश की बारी आती है। मेंस 1500 मीटर T46 कैटेगरी में प्रमोद बेजारनिया ने सिल्वर मेडल जीता इस कंपटीशन में और राकेश भायरा ने इस सेम कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर आ गए हम एक ट्रिपल पोडियम फिनिश पे वंस मोर। मेंस डिस्कस थ्रो F54, 55, 56 में गोल्ड मेडल जीता नीरज यादव, चैनल के दोस्त रहे हैं वो, उनका हमने इंटरव्यू भी किया था, जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी। नीरज यादव ने गोल्ड मेडल जीता इस कंपटीशन में। सेम कंपटीशन में योगेश कठुनिया ने जीता सिल्वर मेडल और मुथु राजा ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। प्राउड मोमेंट यार, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे एशियन गेम्स में हो जाए, नहीं हुआ ऑब्वियसली, एशियन पैरा गेम्स में हो गया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। फिर आता है एक पावर लिफ्टिंग में मेडल, मेंस 65 kg कैटेगरी में अशोक मलिक ने जीता ब्रॉन्ज मेडल और इसी तरह खत्म हुआ डे 2। अब आ गए हम आज के दिन पे डे 3 पे और ये रहा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिन। 30 मेडल जीते हमने आज के दिन में, दैट इज अनहर्ड ऑफ। इतना आराम से नहीं होता है भारत की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में इस तरह का कुछ काम। दिन की शुरुआत हुई एक और मॉडर्न डे लेजेंड के साथ, पैरा एथलीट जो हमारे पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सुमित अंतिल, उन्होंने दिन की शुरुआत करी मेंस जैवलिन थ्रो F64 में गोल्ड मेडल जीतकर। सेम कंपटीशन में ये भी हमारा एक डबल पोडियम फिनिश रहा। सेम कंपटीशन में पुष्पेंद्र सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। सुमित अंतिल की अगर बात करूं मैं थोड़ी सी, सुमित अंतिल, कई लोग कह रहे हैं कि यार शायद एबल बॉडी कंपटीशन में भी कर सकते हैं बहुत अच्छा, ऑलरेडी 73 मीटर थ्रो मार रहे हैं, तगड़े एक प्रोस्पेक्ट है। आई थिंक वो कंपटीशन थोड़े से मुश्किल होंगे, पर अगेन हैट्स ऑफ, ऑलरेडी दिस मैन इज अ लेजेंड। फिर आते हैं हम एथलेटिक्स में ही अगर कंटिन्यू करें तो मेंस 200 मीटर T35 में ब्रॉन्ज मेडल आया नारायण ठाकुर का। एक और ब्रॉन्ज मेडल आया अगेन इस चैनल की एक और दोस्त के साथ, भाविना पटेल, जिनका हमने पैरालंपिक्स में जब वो मेडल लेकर आई थी उसके बाद उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने का हमको एक मौका मिला था। भाविना पटेल ने विमेन सिंगल्स क्लास 4 टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता एशियन पैरा गेम्स में। इसके बाद आए 2 ब्रॉन्ज मेडल सेम कैटेगरी में। बैडमिंटन में रूल रहता है कि अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच जाओ तो इवन अगर आप सेमीफाइनल हारते हो तो भी आपका ब्रॉन्ज गारंटीड है। अनफॉर्चुनेटली 2 पेयर्स हमारे पहुंचे थे मिक्स्ड डबल्स SL3 SU5 कैटेगरी के सेमीफाइनल में। दोनों पेयर्स अपने अपने सेमीफाइनल्स हार गए बट ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए देश के लिए। दैट वाज ब्रिलियंट टू वॉच। ये दोनों पेयर्स थे प्रमोद भगत और मनीषा रामदास और नितेश कुमार एंड मुरुगेसन थुलासीमथी। टेक्निकली डबल पोडियम फिनिश है ये। फिर आता है एक और ब्रॉन्ज मेडल एथलेटिक्स से, मेंस 200 मीटर T37 श्रेयांश त्रिवेदी ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर आया जिनका गोल्ड, एक और गोल्ड हने ने जीता एथलेटिक्स में मेंस जैवलिन F37-38 कैटेगरी में गोल्ड मेडल। इसके बाद आर्चरी में आया मेडल इंडिया के लिए। मेंस डबल्स रिकर्व में हरविंदर सिंह और साहिल ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद अगेन टेबल टेनिस से मेडल आता है। मेंस सिंगल्स क्लास 1 ब्रॉन्ज मेडल आया संदीप डांगी का। फिर सिल्वर मेडल आया आर्चरी में। अगेन आर्चरी के कॉम्पिटिशन आज शुरू हुए और आर्चर्स ने ऑलरेडी मेडल निकालने शुरू कर दिए। आर्चरी में विमेन्स डबल्स कॉम्पाउंड में मेडल आया सिल्वर शीतल देवी और सरिता का। सिल्वर मेडल एक और आया भारत के लिए। उसी के बाद विमेन्स डिस्कस थ्रो में F54 F55 में पूजा यादव का सिल्वर मेडल। इसके बाद बैडमिंटन में 2 ब्रॉन्ज मेडल्स और आए। मानसी जोशी ने विमेन सिंगल्स SL3 में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वैष्णवी पुनियानी ने विमेन सिंगल्स SL4 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद आता है एक और गोल्ड, अंकुर धामा का मेंस 1500 मीटर T11 गोल्ड मेडल आया इनका। अंकुर धामा ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं, डबल गोल्ड मेडलिस्ट एशियन पैरा गेम्स में, दैट इज हैट्स ऑफ अगेन। फिर आया एक और डबल पोडियम फिनिश, जैनब खातून पावर लिफ्टिंग विमेन 61 kg कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और सेम कैटेगरी में राजकुमारी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद एक और ब्रॉन्ज मेडल पैरा बैडमिंटन। अगेन बैडमिंटन में हम लोग
आई होप गोल्ड भी आए कहीं ना कहीं। अभी एक और ब्रॉन्ज मेडल आया विमेन सिंगल जैसे 3 ब्रॉन्ज मेडल आया मनदीप कौर का। फिर इसके बाद आया मेंस डबल्स कॉम्पाउंड आर्चरी में सिल्वर मेडल, राकेश कुमार और सूरज सिंह ने ये मेडल जीता। इसके बाद आता है एक और डबल पोडियम फिनिश विमेन्स 1500 मीटर T11 में रक्षिता राजू ने गोल्ड मेडल जीता और किलका ललिता ने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद अभी तक का तीसरा ट्रिपल पोडियम फिनिश ये आया एथलेटिक्स में मेंस जैवलिन थ्रो F46 में। सुंदर सिंह गुर्जर ने गोल्ड मेडल जीता इसमें, रिंकू हुडा लाए सिल्वर और अजीत सिंह यादव ने जीता ब्रॉन्ज मेडल इस कंपटीशन में। एथलेटिक्स में मेंस 1500 मीटर T13 कैटेगरी में शंकरप्पा शरत मक्काना हाली ने सिल्वर मेडल जीता और बलवंत सिंह रावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगेन डबल पोडियम फिनिश के बाद इमीडिएटली एथलेटिक्स में ही मेंस शॉटपुट F57 में सिल्वर मेडल आया सोमन राणा का और सीमा होकाटो ओटोजे का आया ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल आया बैडमिंटन में मिक्स डबल्स SH6 कैटेगरी में नित्याश्री और शिवराजन का। एक और गोल्ड दिन का निमिषा सुरेश ने विमेन्स लॉन्ग जंप T47 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता एंड दैट वाज द एंड ऑफ टुडे। ओवरऑल अभी तक एक खुशी वाला पूरा कैंपेन और एक बहुत ज्यादा प्राइड वाला कैंपेन रहा है एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरह के हमारे एथलीट्स हैं अगले 3 दिन में बहुत ज्यादा एक प्राउड होने वाले हैं हम सब के लिए। अगले 3 दिन मैं कोशिश करूंगा यार हर दिन एक वीडियो करें, डे का राउंड अप उसी दिन करें ताकि एक कैचअप हो जाए, बात हो जाए एथलीट्स के बारे में और ज्यादा अच्छे तरीके से। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे कॉम्पिटिशन एशियन पैरा गेम्स के पूरे कवरेज के बारे में? आप लोग को कितना ज्यादा कवरेज मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा, वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो नीचे प्लीज लाइक का बटन दबा दो ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए वीडियो। एंड अगर कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल का तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।